सो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो? सब बढ़िया? ओके, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली क्या है? स्टॉक एंड फ्लो। ये है जी हमारा टॉपिक। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये आइटम। सर आइटम नहीं है, ये तो वेरिएबल है। सर हमें पता है, हमने पढ़ रखा है सर, 11th में पढ़ रखा है ये वेरिएबल। ओके, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल बना है वेरी से। वेरी मतलब जो चेंज हो सकता है। मतलब दुनिया की ऐसी कोई भी क्वांटिटी है ना, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो चेंज हो रही है, जो बदल रही है और जिसे आप मेज़र कर सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल, है ना। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी कोई भी क्वांटिटी है ना, जो बदल रही है और जिसे आप नाप सकते हो। जैसे कि मान लो कि पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन एक नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, और ये लगातार चेंज हो रही है। पॉपुलेशन क्वांटिटी है, नंबर ऑफ़ पीपल एक क्वांटिटी है, मात्रा है, अमाउंट है कि नहीं? तो पॉपुलेशन क्या है? एक वेरिएबल है। इनकम क्या है? इनकम क्या है सर? वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इनकम वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इनकम मतलब एक नाप सकता है, मेज़र कर सकते हो कितनी इनकम है, और चेंज होती रहती है। कभी किसी इंसान की इनकम बढ़ रही है, कभी घट रही है। एक्सपेंसेस क्या है? एक वेरिएबल है। एक्सपेंसेस क्या है? वेरिएबल है। क्यों है जी वेरिएबल? दो बातें, क्योंकि एक क्वांटिटी है ना, कोई ना कोई मात्रा है, और जो चेंज हो सकती है, बदल सकती है। तो इकोनॉमी के लेवल पे ये वेरिएबल हम किसे बोले? तो वेरिएबल क्या होता है? सबसे पहले आपको यही समझना है। वेरिएबल का मतलब ऐसी क्वांटिटी, वेरिएबल का मतलब ऐसी क्वांटिटी जो चेंज हो रही है और जिसे हम नाप भी सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं ना। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी, ऐसा कोई भी नंबर, ऐसी कोई भी है ना कैरेक्टरिस्टिक जो चेंज हो रहा है, जो लगातार बदल रहा है, और जिसको आप मेज़र कर सकते हो, नाप सकते हो। मतलब किसी वस्तु की कोई भी मात्रा जो लगातार बदल रही है। किसी वस्तु की कोई भी चीज़ हो सकती है, वस्तु हो सकती है, जिसकी मात्रा जो लगातार बदल रही है, और जिसे आप क्या कर सकते हो? नाप सकते हो। क्या कर सकते हो? माप सकते हो या नाप सकते हो ना। माप सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसको क्या बोला जाएगा? वेरिएबल। सर समझ नहीं है, एग्जांपल बता दो। जैसे मतलब मैं कह रहा हूँ, वही कह रहे, पॉपुलेशन एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि लगातार बदल रहा है, नाप सकते हैं। इनकम एक वेरिएबल है ना। आपने कल रात को कितनी रोटी खाई, वो भी एक वेरिएबल है, क्योंकि डेली रोटी घटती बढ़ती रहती है, और मात्रा है कि 2 रोटी 3 रोटी, आप नाप सकते हो कितनी रोटी खाई, और डेली घटती बढ़ती रहती है। आपकी जो नींद है वो भी एक वेरिएबल है। कभी आप ज़्यादा सोते हो, कभी कम सोते हो, नाप सकते हो ना आप उसको। और डेली कभी ज़्यादा कभी कम सो रहे हो, नाप सकते हो, चेंज हो रही है। तो वो भी एक, नींद भी एक वेरिएबल है, इनकम भी एक वेरिएबल है, एक्सपेंसेस भी एक वेरिएबल है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? वेरिएबल हैं। जैसे जीडीपी, अगर कंट्री के हिसाब से बात करें तो एक वेरिएबल है कि नहीं? पर कैपिटा इनकम एक वेरिएबल है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो वेरिएबल है। इतना तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक एंड हमारा टॉपिक था, स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक भी एक वेरिएबल है ना, और फ्लो भी एक क्या है? वेरिएबल है। सर ये क्या मतलब हो? अच्छा, स्टॉक भी मतलब हम किसी चीज़ को नापने की बात कर रहे हैं, और वेरिएबल भी हम किसी चीज़ को नापने की बात कर रहे हैं जो बदलते रहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक एक वेरिएबल है। स्टॉक वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप किसी चीज़ को नाप रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। लेकिन आप एक पीरियड ऑफ टाइम पे किसी चीज़ को नाप रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। सॉरी, वेरिएबल नहीं, फ्लो कहलाएगा। सर समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ। ओके जी, दोबारा समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, ये मिस्टर ए है, और आज इसके पास 1000 रुपये हैं, है ना। और पिछले एक साल में, लास्ट ईयर में इसने पूरे एक साल में मान लो कि 500 रुपये कमाए हैं। आज इसके पास 1000 रुपये हैं। आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके पास 1000 रुपये हैं, और पिछले एक साल में इसने 500 रुपये कमाए हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ये जो पैसा है इसके पास, पैसा क्या है? वेरिएबल तो है ही ना। वेरिएबल क्यों? क्योंकि पैसा लगातार घटता बढ़ता रहता है। उसकी कोई, यानी किसी इंसान के पास कोई फिक्स अमाउंट हमेशा नहीं रहेगा, वो घटता बढ़ता रहेगा, लगातार बदलता रहेगा। तो वेरिएबल तो क्वांटिटी तो जिस आप नाप रहे हो वेरिएबल है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके पास कितना है? 1000 रुपये, और पिछले एक साल में कितना कमाया? तो यानी पिछला एक साल मतलब एक टाइम पीरियड होगा ना, यानी ए पॉइंट से, ए समय से लेके बी समय तक इसने कितना कमाया? 500 रुपये कमाए। तो जब आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, पीरियड ऑफ टाइम में किसी चीज़ को नापोगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्लो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्लो कहलाएगा। मतलब आज इसके पास कितना पैसा है, या वो 1 तारीख को पिछले साल कितना इसके पास पैसा था। तो यानी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप किसी चीज़ को नाप रहे हो तो वो स्टॉक कहलाएगा। किसी पीरियड ऑफ टाइम में किसी चीज़ को नाप रहे हो तो आप वो क्या कहलाएगा? फ्लो कहलाएगा। अच्छा जी, ओके, और समझते हैं। जैसे मान लो कि और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पॉपुलेशन हम बात करते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 1947 में 1 जनवरी को कितनी थी? तो वो क्या हो जाएगा? क्या बताइए, क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि उस दिन कितनी क्वांटिटी थी, कितना नाप सकते थे आप। लेकिन हम ये कहें कि 1947 से लेके और 2000 अभी 21 चल रहा है, तो इंडिया की पॉपुलेशन है ना
1947 से लेकर 2021 के बीच में कितना चेंज आया, दैट्स अ फ्लो। क्यों? क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम में आप किसी चीज़ को नापने की बात कर रहे हो, है कि नहीं? ओके जी, और बताइए और क्या कह सकते हैं? जैसे मान लो कि दिल्ली के अंदर आज इस पॉइंट ऑफ टाइम में दिल्ली के अंदर मान लेते हैं दिल्ली के अंदर कितने कार्स हैं, कितने कारें हैं। तो मान लेते जैसे कोई कहे कि सर 2.5 लाख कारें आज दिल्ली के अंदर, ठीक है जी। लेकिन हम ये कहें कि जैसे कि मान लो कि मारुति कंपनी, कौन सी कंपनी की? मारुति कंपनी। तो मारुति कंपनी ने पिछले 2020 में मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम आ गया जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितनी कारें बनाई? तो कोई कह सकता है कि सर 50,000 कारें बनाई उन्होंने, है कि नहीं? तो ये क्या है? ये फ्लो है। और ये क्या है? ये स्टॉक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? सर और एग्जांपल बताइए जी, बता देते हैं, और एग्जांपल बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मनी सप्लाई, हम आगे जाके पढ़ेंगे अपने इसी बुक में। मनी सप्लाई कैसा कंसेप्ट है? मनी सप्लाई कैसा कंसेप्ट है जी? मनी कंसेप्ट जो हमारा स्टॉक है और जो फ्लो है, दोनों ही कंसेप्ट हैं, दोनों ही वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल जो है पॉइंट ऑफ टाइम पे नापा जाता है ना, और एक पीरियड ऑफ टाइम पे नापा जाता है। तो जिसको हम कहते थे फ्लो कह देते हैं। जब हम किसी वेरिएबल को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नाप रहे हैं तो वो स्टॉक कहलाएगा। जब हम किसी वेरिएबल को एक पीरियड ऑफ टाइम में नाप रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? फ्लो कहलाएगा। बस इतनी सी चीज़ें यार, है कि नहीं? बहुत सिंपल सी है। जैसे मनी सप्लाई की बात कर रहा था, तो देश के अंदर आज इस पॉइंट ऑफ टाइम में कितना मनी सप्लाई है? तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी ना, आज जैसे क्या 50 लाख करोड़ रुपए आज हमारे देश के अंदर है, तो मनी सप्लाई हो गया, है ना। लेकिन जो हमारे बैंक हैं, या हम आगे जाके पढ़ेंगे, बैंक जैसे हमारे जो कॉमर्शियल बैंक है, क्रेडिट क्रिएशन पिछले एक साल के अंदर, एक महीने के अंदर, एक घंटे के अंदर, तो जब भी आप एक साल, एक महीने, ये ऐसी सारी बातें करोगे, उन्होंने कितना क्रेडिट क्रिएशन किया है ना, कॉमर्शियल बैंक ने क्या किया है? क्रेडिट क्रिएशन किया है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे फ्लो कंसेप्ट। क्रेडिट क्रिएशन क्या जी? क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक क्या है? एक फ्लो कंसेप्ट है कि नहीं? मान लेते हैं जैसे वेल्थ, है ना, तो नेशनल वेल्थ, एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेशनल वेल्थ यानी आज हमारे पास देश की वेल्थ यानी संपत्ति, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आज हमारे पास कितना पैसा है देश के पास, तो वो एक स्टॉक कंसेप्ट हो गया, है ना। लेकिन नेशनल इनकम, ये ध्यान देना, नेशनल इनकम क्या है? फ्लो है। क्योंकि नेशनल इनकम एक पीरियड ऑफ टाइम में नापेंगे कि 2020 की इनकम, मतलब जनवरी से लेके दिसंबर या अप्रैल से लेके मार्च तक 2020 में हमने कितना पैसा कमाया है, वो हमारी नेशनल इनकम जो है वो एक फ्लो कंसेप्ट हो गया। और जो नेशनल वेल्थ है वो एक क्या हो गया? स्टॉक कंसेप्ट हो गया। और आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा यार, है ना, काफ़ी। तो लास्ट में एक जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टॉक और फ्लो, है ना, स्टॉक और फ्लो, तो मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। मीनिंग क्या है? स्टॉक एक वेरिएबल है जिसको पॉइंट ऑफ टाइम में नापा जा रहा है, ये एक वेरिएबल है जिसको पीरियड ऑफ टाइम पे नापा जा रहा है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। टाइम की इसमें बात ही नहीं हो रही। टाइम एंड डायमेंशन इसमें बात ही नहीं हो रही, इसमें बात हो रही है यहाँ एक पीरियड ऑफ टाइम में, यहाँ से लेके यहाँ तक नापा जाएगा, इसमें टाइम आएगा, इसमें टाइम नहीं आएगा, है ना। ओके जी। कंसेप्ट क्या है जी? ये किस तरीके का कंसेप्ट है? ये स्टैटिक कंसेप्ट है। जो स्टॉक की बात हो रही है, मतलब जो स्टॉक फ्लो की बात हो रही है, स्टॉक वेरिएबल की, स्टैटिक कंसेप्ट है। स्टैटिक मतलब ये स्थिर है, मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो फिक्स है ना, लेकिन ये क्या है? बदलता रहेगा, ये बदलेगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये बदलता रहेगा। लास्ट एग्जांपल तो मैंने आपको खूब सारे दे ही दिए हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है कि नहीं। और बुक में देख लेना यार, जो रट्टा डेफिनेशन है वहाँ से देख लेना, है ना। बाकी आपको मैंने समझा दिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय। और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कैसा लगा है, और दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़रूर करें। और ठीक है, बाकी मुझे कमेंट में बताएं कैसा लगा कैसा नहीं लगा। लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दें यार, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।